बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सज़ाम्बु शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी MDK 2024 का जो बायोलॉजी MCQs का पोर्शन है वो आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो है वो टोटल 68 MCQs थे। 5 जो MCQs थे डिलीट हो गए कर दिए थे सज़ाम्बु वालों ने, तो वो भी हम 5 MCQs में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग विच स्टेज, ठीक है, सेलुलर लाइफ के चैप्टर के एमसीक्यू सही है 3। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेशन लाइसोसोम्स इज इन्वॉल्व्ड। तो ये बोल रहा है कि कौन सा स्टेज है बैक्टीरियोफेज का जिसमें रेप्लिकेशन लाइसोसोम्स इन्वॉल्व होता है। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेनिट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स, हु प्यूरिफाइड फिल्टरेबल एजेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फिल्टरेबल एजेंट वो फर्स्ट टाइम इवान साकी ने किए थे। स्टेनली नहीं होगा। की में जो एमसीक्यूज दिया गया था वो स्टेनली दिया गया था, लेकिन ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स, द साइड ऑफ शीथ अटैच टू द हेड रीजन इन बैक्टीरियोफेज इज टर्म्ड एज। ये बोल रहा है कि वो साइड बताएं शीथ की जो अटैच होती है बैक्टीरिया के हेड से, तो वो होती है कोलर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स, how much energy is present in the chemical bond of glucose that is converted into ATP by anaerobic respiration। तो वो 2% होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंड प्रोडक्ट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टेकिंग प्लेस एट द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो ये बायो एनर्जेटिक्स के से क्वेश्चन आया था डियर स्टूडेंट्स। इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वाटर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स, एट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एटीपी इज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली। तो ये बोल रहा है कि कौन से रिएक्शन में जो एटीपी है वो इन्वॉल्व नहीं होती है डायरेक्टली। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो होगा ऑप्शन नंबर, ये एमसीक्यूज़ की एक्सप्लेनेशन जो है वो थोड़ी बड़ी है, तो इसलिए मैं सारे जो एमसीक्यूज़ है वो रीड आउट नहीं कर रहा, करेक्ट आंसर ही आपको बता रहा हूँ। उसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। एटीपी ए में बनती है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर बी में भी यूज़ होती है, ठीक है। ये बोल रहा है कि नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली, किस में इन्वॉल्व नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स। जब ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट कन्वर्टेड होता है 1.3 बिस फास्फोग्लाइसरेट से, तो एटीपी यूज़ नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स, इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन नॉट फोटोसिंथेसिस इज नॉट इंक्लूडेड। तो इनमें से कौन सा रिएक्शन जो है जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का इंक्लूडेड नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है, डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास राइट आंसर जो होगा इसका वो होगा फोटो लाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपकी सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलती है, पोटेंशियल मिलता है, ताकि हम जो आगे भी है ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाएँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी 8 है हमारे पास, क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फास्फोग्लाइजेशन अकर्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन when NAD is transferred electron to coenzyme in inner mitochondrial membrane। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी सी होगा, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फ्रॉम FADH2 ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर, उसका होगा व्हाट इज़ द रेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एयर। तो वो 0.03 से 0.004 तक होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स।
क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इज फॉर्म्ड बिटवीन द हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड एंड हाइड्रोजन ऑफ अमीनो ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड विद रिलीज ऑफ वाटर। तो ये बोल रहा है कि कौन सा फॉलोइंग बॉन्ड है जो बनता है हाइड्रोक्साइल ग्रुप में एक अमीनो एसिड और एक हाइड्रोजन अमीनो ग्रुप के दूसरे अमीनो एसिड से, और उसमें जो है वाटर वो रिलीज होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा डियर स्टूडेंट, एस्टर बॉन्ड होगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा, या पेप्टाइड बॉन्ड होगा, या फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा डियर स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन को जो है ना वो आप बारीकी से पढ़ा करें, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन जो को जब आप समझ लेंगे तो उसका जो आंसर है वो आपके लिए निकालना कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। अक्सर करके जो इंडिकेट इकेट में जो स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं ना, तो वो जल्दबाजी करते हैं, क्वेश्चन को जो है वो ठीक से पढ़ते नहीं है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो फिर आप उसी तरह से उसी क्वेश्चन को हल किया करें इंशाल्लाह। फ्रेंड्स, ये मेरी MDK 2024 शज़ाम की पहली वीडियो है मेरे चैनल पर। बाकी भी जो पास्ट पेपर होंगे MDK के, या जो IBA रिकंडक्ट होने वाली है उसके पास्ट पेपर भी इंशाल्लाह मैं आपको और जल्द ही अपने चैनल पर प्रोवाइडेड कर दूंगा। ठीक है ना। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप कर दें, ठीक है ना, ताकि आने वाली जो हर वीडियो है आप तक पहुंच सके। सॉरी डियर फ्रेंड्स, थोड़ा ये कुछ मसला हो गया है, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा। और अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी क्वेश्चन में, तो वो मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर भी पूछ सकता है, और मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी इनबॉक्स में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है ना। तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो इंडिकेट के हवाले से, या इंडिकेट रिकनेक्ट के हवाले से, या IBA जो टेस्ट ले रहा है इंडिकेट रिकनेक्ट का उसके हवाले से, तो आई एम फ्री हेयर टू यू आस्क मी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए हम अब इसका क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो आपको बताते हैं। है ना, जिसमें वाटर रिलीज होता है वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स डू नॉट एग्जिबिट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो है मायोग्लोबिन के पास नहीं होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास, स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंजुगेट मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट और सस्पेक्टेड इन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। कौन सा जो कंजुगेट मॉलिक्यूल है जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में प्रेजेंट होता है वो होता है ग्लाइकोलिपिड्स, सॉरी ग्लाइकोलिपिड्स नहीं, डी होगा, लिपोप्रोटीन्स, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, सर्फेक्टेंट के तौर पर जो प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स कॉन्स्टिट्यूट्स हाइड्रोफोबिक जोन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हाइड्रोफोबिक जोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कौन से पार्ट में होता है, वो होता है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है फैटी एसिड के टेल में, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स, इन यूकैरियोटिक सेल्स ऑटोफेगोसोम्स आर बीइंग ओरिजिनेट फ्रॉम। तो ऑटोफेगोसोम्स तो है वो किधर से ओरिजिनेट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, एंडोप्लाज्म रेटिक्यूलम से, गोल्जी बॉडी से होते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया से होते हैं, या राइबोसोम से। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। गोल्जी बॉडीज़ को हम ऑटोफेगोसोम्स के नाम से भी जानते हैं, ये भी इसका ही फंक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अलोज एक्सचेंज ऑफ RNA एंड प्रोटीन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो बताइए कि कौन सा जो है वो एक्सचेंज करता है RNA का प्रोटीन का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। तो वो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी नहीं होगा, न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा, और न्यूक्लियोप्लाज्म भी नहीं होगा, न्यूक्लियर पोर्स होगा,
करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपको लिख कर भी बता रहा हूँ ताकि मैं चाह रहा हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑर्गेनाइज इज मेनली रिलेटेड टू टे सेक्स डिजीज। तो टे सेक्स डिजीज़ का जो डिजीज़ होता है वो लाइसोसोम्स के रिलेटेड होते हैं। टे सेक्स डिजीज़ है या क्रेब्स डिजीज़ है या दूसरी भी और बहुत सारी लाइसोसोम्स की जो डिफिशेंसी की वजह से या इनकी डिस्टर्बेंस से जो भी डिजीज़ होती हैं वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा होती हैं। और 24 इनर सरफेस ऑफ क्रिस्टी इन द माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स हैव एनी स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक्चुअली एटीपी सिंथेसिस करता है। एफ वन पार्टिकल्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अमोइबा टू इनकल्फ द लिक्विड फूड इज टर्म्ड एज, तो उसे हम पिनोसाइटोसिस बोलते हैं, जो लिक्विड फूड को जो है वो इनकल्फ करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज ओनली प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया में हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट होता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो सजाम्बो वालों ने डिलीट कर दिया था, ये भी हमने कवर कर लिया है डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लास्टिड्स हेल्प इन पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल। तो वो होता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पोटेशियम द हायर इन द कंसंट्रेशन इनसाइड देन आउटसाइड मेम्ब्रेन सरफेस। तो क्या होता है, कितने टाइम बढ़ जाता है, 10 टाइम्स बढ़ जाता है, 15 टाइम्स बढ़ जाता है या 20 टाइम्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास होगा 30 टाइम्स। डी करेक्ट आंसर होगा हमारे पास डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ लाइसोसोम्स एसोसिएटेड विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है, एंड गोल्गी apparatus present in the cell body of neuron is termed as। ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ये होगा 30 टाइम्स। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको लिखकर बता दिया है ताकि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमने पढ़ लिया था, जो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास वो होगा नाइजल ग्रेन्यूल्स। ठीक है, एक्सोप्लाज्म नहीं होगा, नोड भी नहीं होगा, पॉलीजोम भी नहीं होगा। When neurotransmitter molecules bind to the receptor on postsynaptic membrane, triggering an X potential in the postsynaptic neuron by causing changes in its। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है मॉलिक्यूल का बाइंड होता है रिसेप्टर से पोस्टसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन से, ट्रिगरिंग करता है एक्शन पोटेंशियल पोस्टसाइनेप्टिक न्यूरॉन में। तो क्या कॉज करता है, क्या चेंज आती है, वो परमिएबिलिटी होती है कुछ सर्टेन आयन की, जो सोडियम पोटेशियम और जो पॉजिटिव आयंस होते हैं ना उनको उनकी परमिएबिलिटी के लिए। तो 31 है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज मेनली रिलेटेड टू द सिक्रेशन ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स। तो स्ट्रेस हार्मोन जो है वो एड्रिनल ग्लैंड सिक्रेट करती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपके जो एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन जो हार्मोन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स हैज ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन विथ नेट इफेक्ट इन द राइज ऑफ ब्लड प्रेशर। तो वो है नॉरएपिनेफ्रिन। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास डियर स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेन is related to sensation of pleasure, feeling fear, rage and punishment or sexual arousal were stimulated। the right answer is option हमारे पास ए होगा एमेक्टिला। ऑल जो फंक्शन है ये एमेक्टिला के डियर स्टूडेंट्स। For dear students, a covalently bonded inorganic ion with protein part of an enzyme is termed as एपोएंजाइम, कोएंजाइम, होलोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो है वो कोवेलेंटली बॉन्ड बोल रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी प्रोस्थेटिक ग्रुप। 35 क्वेश्चन नंबर है, ल्योक एंड की मॉडल 1890 वाज मॉडिफाइड बाय। तो वो तो क्वेश्चन ने दिया था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स,
किसने मॉडिफाइड किया था उस इंसान की उपस्थिति को, तो वो कोशलियन ने किया था। क्वेश्चन नंबर हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 36 है साइनेट्स ऑक्यूपाई द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम बाय फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड थस कम्स अंडर डैश द इनहिबिटर्स। तो वो जो है इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी सी होगा, इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज की पॉइंट ऑफ डार्विनिज्म। तो डार्विनिज्म जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी थी, जो उसका जो की पॉइंट है इनमें से बताएं कि वो कौन सा है। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन एंड जो है करेक्ट आंसर आपका यही होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, द साइंस ऑफ डिस्कवरी आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फॉसिल्स बाय डार्विन एंड एविडेंस। तो वो पेलेंटोलॉजी होती है, ठीक है, जो साइंस की ब्रांच होती है। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स जो है और टीनिया जो है वो एसिलोमेट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव मॉडिफाइड बायोलॉब लीव्स एंड midrib between them having long stiff ericydes along the margins of each lobes। तो वो होता है डायो डायोनेसिया म्यूस्किप्यूला। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास, नेक्स्ट 41 है हमारे पास, yes, which of the following types of salivary glands are located behind the jaws। तो jaws के नीचे कौन सी salivary gland प्रेजेंट होती है, तो वो सब maxillary glands होती है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 42 जो है हमारे पास वो होगा, एट द एंड ऑफ इलियम्स देयर इज एन डैश स्पिकेंटर दैट opens and closes time to time allow a small amount of residues to enter the large intestine। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास ऑप्शन नंबर 42 का जो होगा वो होगा सी, इलियोकोलिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गॉल स्टोन्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ। तो गॉल स्टोन्स कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाट विल बी द CO2 फिक्सेशन एफिशिएंसी इन प्लांट विद फोटो रेस्पिरेशन। तो CO2 की जो फिक्सेशन एफिशिएंसी है, ये क्वेश्चन भी जो है वो उन्होंने डिलीट कर दिया था, वो 20% होती है डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, लंग्स आर कवर्ड विद डबल लेयर थिन मेम्ब्रेनियस सेक्स। तो उसे हम प्लूरा बोलते हैं, लंग्स की जो डबल मेम्ब्रेन होती है जिसमें लंग्स कवर्ड होते हैं डियर स्टूडेंट्स। 46 है, when diaphragm moves downward the ribs moves upward and outward, volume and dash increase while pressure and dash decreases। तो इसका होगा करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। तो इसका होगा वॉल्यूम इन चेस्ट कैविटी इंक्रीज वाइल प्रेशर इन लंग्स डिक्रीज। तो ये क्वेश्चन भी है जो इन्होंने वो डिलीट कर दिया था, ये भी आपका कवर हो गया है डियर स्टूडेंट्स। आप सबसे गुजारिश है जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल ऑल टेस्ट MCQs को सब्सक्राइब करते हैं, सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे वीडियोस भी मैं अपलोड करूं। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इन ब्लड सर्कुलेशन इज द कॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो वो टेट्रासाइक्लिन होता है, टेट्रासाइक्लिन और हिस्टामाइन, ये दोनों होते हैं, ठीक है, इन्फ्लेमेशन करते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। क्वेश्चन नंबर 48 है, हाउ मच डिले इज रिक्वायर्ड सेकंड्स फॉर कंडक्टेंस फॉर SA नोट टू AB नोट। तो वो होता है 0.15 सेकंड। Which one of the following blood vessels are larger, more thin veins and without pulse। तो वो होती हैं veins। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन 50 है, when a person is exposed to HIV becomes ill but survive as a result, the immunity developed against disease is called। एक पर्सन जो है वो एक्सपोज होता है HIV से बिकम्स, उसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है उसके पास डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन 51 है, इन द रूट्स एपोप्लास्ट पाथवे बिकम्स डिसकंटिन्यूअस इन द एंडोडर्मिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। द राइट आंसर इज ऑप्शन, इसका हमारे पास करेक्ट होगा वो होगा कैस्पेरियंस स्ट्रिप्स और हाइडाथोट्स। सॉरी, ए ही होगा करेक्ट, बी नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर 52 हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनएरोबिक बैक्टीरियम। इनएरोबिक बैक्टीरियम, ये क्वेश्चन भी इन्होंने डिलीट कर दिया था। तो इनएरोबिक बैक्टीरियम वो होते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है रिस्पायरेशन के लिए। एरोब्स बैक्टीरिया जो है वो उनको नीड होती है, ठीक है। द क्वेश्चन नंबर हमारे पास 53, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बैक्टीरिया। तो हमारे पास एकांथ्रस नाइग्रोफोटियस और एपिलोपिस्कम फिशल सोनी, ये हमारे पास बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये 52 का जो है ना, इन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया है। तो 53 का हम पढ़ ले। क्लोरीन द ग्रोथ ऑफ माइक्रो लिविंग टिश्यूज, तो वो होता है Hemophagocytes in human testes spermatozoa are present। तो स्पर्मेटोजोआ ह्यूमन टेस्टिस में किधर प्रेजेंट होते हैं, तो वो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा डियर स्टूडेंट्स एपिजिडाइमस होगा, इंटरस्टिशियल सेल, सेमिनेफ्रॉस ट्यूब्यूल्स और सर्टोरी सेल्स। तो इनमें से जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सेमिनेफ्रॉस ट्यूब्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारे पास, ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रोड्यूस द फर्स्ट पोलर बॉडी ड्यूरिंग oogenesis इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनमें से कौन सा सेल है जो फर्स्ट बॉडी पोलर बॉडी प्रोड्यूस करता है। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राइमरीसाइट्स। ये मायोसिस के दौरान होता है, जब मायोसिस होती है, सेल डिवीजन होती है। ये स्टूडेंट्स 57 है हमारे पेरेंट्स, when ovulation occur during uterine cycle in human female। दोस्तों correct answer option number C, after 14 days of start of menstruation। Question number 58 हमारे पास, which one of the following sexually transmitted disease attack on T4 lymphocyte cells। The right answer is option A, AIDS, human immunodeficiency virus, acquired deficiency virus। क्वेश्चन नंबर 59 अबाउट द लिविंग सेल्स ऑफ कार्टिलेज। तो कार्टिलेज के लिविंग सेल को कॉन्ड्रियोसाइट्स को बोलते हैं। बोन के लिविंग सेल को हम जो है वो ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंसेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आई ऑर्बिट। तो ये भी उन्होंने ये क्वेश्चन जो है वो डिलीट कर दिया था डियर स्टूडेंट्स। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी था और पीछे हमने 2-3 क्वेश्चन किए थे। तो चलें इसको हम नहीं करते हैं अभी, क्योंकि ये सिलेबस से आउट ऑफ आ गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसका जो है वो आपको एक ग्रेस मार्क्स मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास 61 है हमारे पास, जो वेन मसल कॉन्टैक्ट जेड लाइन डैश आई बेन डैश एंड इट बिकम डिसअपियर। तो वो क्लोजर और शॉर्टन हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे पास, बाय द फ्यूजन ऑफ हीलियम मिक्सचर एंड प्यूबिस इन पेल्विक गर्डल डैश इज फॉर्म्ड। तो इनकी फ्यूजन से क्या कौन सा जॉइंट बनता है, बार एंड सॉकेट जॉइंट। ड्रोसोफिलिया द हेटेरोजाइगोट W exceeds in the quality of fluorescent pigment in the eyes when while W plus W or white eye, this kind of dominance is from race। तो इस डोमिनेंस को कौन सी डोमिनेंस कहा जाएगा हमारे पास, को डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या ओवर डोमिनेंस। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ओवर डोमिनेंस। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारे पास, डियर in which one of the following types of dominants genotypic and phenotypic ratios are same in F1 generation। तो ये बोल रहा है कि कौन से जो है डोमिनेंस में जीनोटाइप एंड फिनोटाइपिक रेशियो जो है सेम आएगा F1 जनरेशन में। तो वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स। टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द सीरम ऑफ ए बी ब्लड टाइप। तो सीरम ऑफ ए बी ब्लड टाइप में कौन सी जो है एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, तो वो होती है हमारे पास रेड ब्लड सेल, ए ब्लड सेल में जो होती हैं वो ए बी होती हैं। नो एंटीबॉडीज एट ऑल नहीं होती है, ए बी में नहीं होती है, बी ब्लड टाइप में।
क्वेश्चन नंबर 66 है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ प्रोफेज वन क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। प्रोफेज वन के दौरान ये क्वेश्चन भी इन लोगों ने जो है वो डिलीट कर दिया था, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। तो इसका हम करेक्ट आंसर कर लेते हैं इसे। ये होता है पेकीटीन, पेकीटीन में होता है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस होती है। Which one of the following coordination produces sterile female with Turner syndrome in human but sterile male in Drosophila? तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास होगा क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्रोमोसोम पैटर्न सेम होता है उनमें, तो उसका जो होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ए बी, एक्स ओ एक्स एक्स ओ। स्टूडेंट्स, ये आपका जो लास्ट एमसीक्यू से वो हम करते हैं। हीमोफिलिया टाइप ए एंड बी zigzag from grandfather through a career daughter to dash। maternal granddaughter, maternal grandson, parental granddaughter, पेरेंटल grandson। तो ये होगा मेटरल और ग्रांड डॉटर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। गाइस, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, आप सबसे गुजारिश है, ठीक है दोस्तों। ये हमने आज पूरा जो है वो एमडी के एग्ज़ाम बुक का पोर्शन हल कर लिया है। जज़ाकल्लाह। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं दूसरी